काबे पर पहला हमला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्राहा। मैं इस काबा को खाक में मिला दूंगा। अब देखता हूं इनको कौन बचाता है। तसव्वुर करें, सहरा में एक अजीमुशान लश्कर, 60,000 फौजी, सैकड़ों घोड़े, हजारों ऊंट और सबसे आगे एक हाथी, एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था। ये लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा है। इनका मकसद काबे को तबाह करना, अल्लाह के घर को ढाना। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आसमान से क्या आने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह अपने घर का दिफा करता है तो पूरा कुदरत का निजाम उसके हुक्म में होता है। यह है अब्राहा की कहानी, काबे पर पहले हमले की कहानी और अल्लाह के अजाब की कहानी। यमन 570 ईस्वी। हबशा के बादशाह का नुमाइंदा अब्राहा वहां हुक्मरान था। वो ईसाई था, ताकतवर था और उसके दिल में एक ख्वाब था। अब्राहा ने यमन के शहर सना में एक अजीमुशान गिरजाघर तामीर करवाया। उसका नाम अल-कलीस रखा। ये गिरजा बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था। इसमें सोना चांदी लगाया गया, कीमती पत्थर जड़े गए, ऊंचे सुतून, शानदार फन्ने तामीर। अब्राहा की ख्वाहिश थी कि ये गिरजा इतना मशहूर हो जाए कि अरब के लोग हज के लिए मक्का की बजाय यहाँ आए। वो चाहता था कि काबे की जगह ये गिरजा ले ले। अब्राहा ने ऐलान किया, मैंने ऐसा गिरजा बनाया है जो काबे से भी ज्यादा शानदार है। अब लोग यहाँ आए। लेकिन अरब के लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो फिर भी काबे की तरफ जाते रहे, क्योंकि काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ घर था। ये सदियों से लोगों की इबादत का मरकज था। अब्राहा को गुस्सा आया और फिर एक वाकया हुआ जिसने उसके गुस्से को इंतकाम में बदल दिया। एक दिन कबीला कनाना का एक शख्स अब्राहा के गिरजा में दाखिल हुआ और उसने वहां गंदगी कर दी। उसने गिरजे की बेहुरमती की। जब अब्राहा को यह पता चला तो वो पागल हो गया। उसने कसम खाई, वल्लाह मैं मक्का जाऊंगा और काबे को तबाह करूंगा, पत्थर पत्थर अलग कर दूंगा। और फिर उसने तैयारी शुरू कर दी। अब्राहा ने 60,000 फौजियों का लश्कर तैयार किया, बेहतरीन हथियार, सबसे ताकतवर घोड़े और सबसे खास 13 हाथी। उनमें से एक हाथी बहुत बड़ा था, उसका नाम महमूद था। अरब में पहले कभी हाथी नहीं देखे गए थे। अब्राहा जानता था कि जब लोग ये बड़े जानवर देखेंगे तो खौफजदा हो जाएंगे। और फिर ये अजीम लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जो भी कबीले आए उन्होंने मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन अब्राहा की फौज इतनी ताकतवर थी कि सब शिकस्त खा गए। कबीला खसाम के सरदार नफील बिन हबीब ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कैदी बन गए। अब्राहा ने उन्हें अपना रहनुमा बना लिया ताकि वो मक्का का रास्ता दिखाएं। जब लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो कबीला सकीफ के सरदार आए। वो डर गए थे। उन्होंने कहा, हमसे मत लड़ो, हमारा गिरजा लात है, काबा नहीं। आपको जहां जाना है जाएं। और उन्होंने अब्राहा को एक रहनुमा भी दिया। फिर अब्राहा का लश्कर मक्का के करीब मकाम मुगम्मिस पर पहुंचा। यहाँ अब्राहा रुका और उसने अपना पैगाम भेजा। अब्राहा ने अपने एक आदमी को मक्का भेजा। इस आदमी का नाम हनाता था। उसे हुक्म दिया गया कि जाकर मक्का के सरदार से कहो, अब्राहा का कहना है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ काबे को तबाह करने आया हूँ। अगर तुम मुजाहिमत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस वक्त मक्का का सरदार कौन था? अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। खनाता ने मक्का में जाकर अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, वल्लाह हम अब्राहा से लड़ना नहीं चाहते, हमारे पास इसकी फौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं। और रहा काबा तो ये अल्लाह का घर है, अगर अल्लाह चाहे तो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने गए। जब अब्दुल मुत्तलिब इब्राहा के खैमे में दाखिल हुए तो इब्राहा बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब बहुत वजीह, खूबसूरत और बावकार शख्सियत के मालिक थे। इब्राहा ने उन्हें बहुत इज्जत दी, उन्हें अपने पास बिठाया। इब्राहा ने तर्जुमान के जरिए पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरे 200 ऊंट वापस कर दें जो आपके फौजियों ने पकड़ लिए हैं। इब्राहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हारी अकल पर हैरान हूँ। तुम अपने 200 ऊंटों की बात कर रहे हो और काबे के बारे में कुछ नहीं कह रहे। मैं काबे को तबाह करने आया हूँ
और तुम सिर्फ ऊंटों की फिक्र कर रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने एक तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इन ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन काबे का एक रब है जो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने कहा, काबा मेरे सामने नहीं बच सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ये तुम्हारे और काबे के रब के दरमियान मामला है। अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दिए और अब्दुल मुत्तलिब वापस मक्का आ गए। जब अब्दुल मुत्तलिब मक्का पहुंचे तो उन्होंने लोगों को हुक्म दिया, पहाड़ों की तरफ निकल जाओ, अपने आप को बचाओ। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाजा पकड़ा और दुआ की। उनके साथ कुरैश के चंद सरदार भी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इनकी सलीब और इनकी मक्कारी को तेरे घर पर गालिब ना आने दे। अगर तू इन्हें छोड़ना चाहे तो ये तेरा मामला है। और फिर तमाम लोग पहाड़ों पर चले गए। मक्का खाली हो गया। अगली सुबह अबरहा ने अपनी फौज को तैयार किया। उसने हाथी महमूद को सजाया और हुक्म दिया कि मक्का की तरफ बढ़ो। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। जब हाथी महमूद को काबे की तरफ मोड़ा गया तो वो बैठ गया। उसने चलने से इनकार कर दिया। फौजियों ने उसे मारा, लोहे की छड़ियों से पीटा, उसके सर पर कुल्हाड़े मारी, लेकिन हाथी नहीं उठा। फिर उन्होंने उसे जुनूब की तरफ मोड़ा। हाथी फौरी तौर पर दौड़ने लगा। फिर शुमाल की तरफ हाथी दौड़ने लगा। फिर मशरिक की तरफ हाथी दौड़ने लगा। लेकिन जब उसे काबे की तरफ मोड़ते तो वो बैठ जाता और नहीं उठता। अबरहा हैरान था, फौजी परेशान थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर अल्लाह का अजाब आया। कुरानी मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को जाया नहीं कर दिया? और उसने उन पर भेजे परिंदों के झुंड जो उन पर कंकरियां मारते थे। बस अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आसमान से परिंदे आए, अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, झंड दर झंड, हजारों, लाखों। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, एक चोंच में, 2 पंजों में। और ये कंकरियां आम कंकरियां नहीं थीं, ये जहन्नुम की मिट्टी से बनी हुई थीं, जली हुई। परिंदे आए और उन कंकरियों को फौज पर फेंकना शुरू कर दिया। जिस शख्स पर भी कंकरी लगती उसके जिस्म में घुस जाती, जैसे गोली घुसती है, और फिर उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता, जैसे चीचक की बीमारी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक। लोगों का गोश्त गलने लगा, हड्डियां नजर आने लगीं, खून बहने लगा, चीखें, आहें, दर्द। अबरहा की 60,000 की फौज भागने लगी। हर तरफ आफरा तफरी, लोग यमन की तरफ भाग रहे थे। रास्ते में लोग मरते जा रहे थे, एक एक करके। उनके जिस्म टूट टूट कर गिर रहे थे। खुद अबरहा पर भी कंकरी लगी, उसका जिस्म भी गलना शुरू हो गया। वो अपने हाथी पर बैठा यमन की तरफ भागा। रास्ते में उसके जिस्म के टुकड़े गिरते रहे। एक उंगली गिरी, फिर एक हाथ, फिर नाक, फिर कान। जब वो यमन के शहर सना पहुंचा तो उसका हाल देखने वाला था। उसका जिस्म तकरीबन खत्म हो चुका था। और वहां सना में अपने उसी खूबसूरत गिरजा अलकलीस के सामने अबरहा की जान निकली। उसका सीना फट गया और वो मर गया, और उसकी पूरी फौज तबाह हो गई। 60,000 में से कोई नहीं बचा। ये वाकया इतना अजीम था कि अरबों ने इस साल को आमुल फील यानी हाथी का साल कहना शुरू कर दिया।